अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा फिर से टेक्नोलॉजी अहमद खोसा के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आपको एक अहम अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रकम भेजने और वसूल करने के निज़ाम में की है। पहले क्या होता था? पहले अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते थे, तो हम आसानी से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए 787 या उस तरह के कोड इस्तेमाल करते थे और पैसे फौरी भेज देते थे। इसमें न बायोमेट्रिक की ज़रूरत थी और न ही ज़्यादा चेकिंग होती थी। लेकिन अब स्टेट बैंक ने यह सिस्टम बदल दिया है और लाजमी करार दिया है कि जब भी कोई पैसे भेजे या वसूल करे तो उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक हो। सवाल यह है कि आखिर यह तब्दीली क्यों की गई है? उसकी सबसे बड़ी वजह है फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। नंबर एक, फ्रॉड। पहले लोग जाली सी इन आईसी पर या दूसरे के मोबाइल नंबर्स के जरिए ट्रांजैक्शन कर लेते थे। कई बार ऐसा हुआ कि किसी का नंबर या शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए गए। नंबर दो, हवाला हिंडी और गैर कानूनी तरसीलात। पाकिस्तान में बाहर से रकम आती हैं तो कुछ लोग गैर कानूनी तरीके यानी हवाला हिंडी से पैसे मंगवाते या भेजते थे। इससे मलक को नुकसान होता था और डॉलर मार्केट में दबाव बढ़ता था। नंबर तीन, मनी लॉन्ड्रिंग। गैर कानूनी पैसों को सफेद करने के लिए भी यही तरीके इस्तेमाल हो रहे थे। क्योंकि शनाख्त पक्की नहीं होती थी, उसलिए ब्लैक मनी आसानी से सिस्टम में आ जाती थी। नंबर चार, दहशतगर्दी की माली मुआवनत। ये एक बहुत बड़ा खतरा था कि बगैर तस्दीक के पैसे कहीं भी भेजे जा सकते थे। इसी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी दबाव का सामना था कि रकम के लेन देन को महफूज बनाया जाए। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो यह यकीन दहानी हो जाती है कि पैसा भेजने वाला या लेने वाला असल बंदा वही है जिसका CIN-IC इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, सारा रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास मौजूद रहता है, जिससे किसी भी वक्त एडिट या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तीसरा, अवाम के पैसे महफूज रहेंगे और कोई दूसरा उनके नाम पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। यानी अगर हम देखें तो यह कदम अवाम के फायदे के लिए है। हाँ, शुरू में शायद थोड़ी मुश्किल लगे कि हर बार बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, लेकिन लंबे अरसे में यही हमारी हिफाजत है। मिसाल के तौर पर, अगर पहले आपके नाम पर किसी ने जाली तरीके से ट्रांजैक्शन कर दी होती तो आपका बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन अब जब तक आप खुद जाकर फिंगर परंत नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा आपके नाम पर पैसे नहीं भेज सकता। तो दोस्तों, याद रखें, अब पाकिस्तान में पैसे भेजने और वसूल करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी है। ये तब्दीली आपके पैसों को महफूज बनाने और मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए की गई है। क्या आपने अभी तक टेक्नोलॉजी अहमद खोसा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कर लो, दस्तों अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा।